कभी सोचा है कि 99% लोग ट्रेडिंग में पैसा क्यों गवा देते हैं, जबकि मतलब सिर्फ 1% लोग ही लगातार मुनाफा कमा पाते हैं? ये सवाल इसलिए दिलचस्प है क्योंकि ट्रेडिंग में आने वाले ज्यादातर लोग स्मार्ट होते हैं, मेहनती भी होते हैं, फिर भी नतीजा वही रहता है। बिल्कुल। आज हम इसी पहेली की गहराई में उतरेंगे और हमारे सूत्र हैं डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर की किताब ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग के कुछ खास अंश। हमारी पड़ताल का मकसद कोई जादुई फॉर्मूला खोजना नहीं है, बल्कि उस सिस्टम और उस मानसिकता को समझना है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स को भीड़ से अलग करती है। और यहाँ सबसे अनोखी बात पता है क्या है? क्या? इस किताब के लेखक डॉक्टर एल्डर वो खुद एक मनोचिकित्सक थे, एक साइकियाट्रिस्ट। अच्छा। तो वो मार्केट में चार्ट्स और पैटर्न से ज्यादा लोगों के दिमागी पैटर्न को देखते थे। उनका नजरिया ट्रेडिंग को एक क्लिनिक की तरह देखता है। हाँ, जहाँ सबसे बड़ी बीमारी चार्ट्स पर नहीं बल्कि ट्रेडर के दिमाग के अंदर होती है। और यही इस किताब का मूल मंत्र है कि आप तब तक मार्केट से पैसा नहीं बना सकते जब तक आप खुद को जीतना नहीं सीखते। बिल्कुल ठीक है। तो चलिए इस विचार को थोड़ा खोलते हैं। किताब का पहला और सबसे बड़ा दावा ये है कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को एक जुए की तरह देखते हैं। हाँ, जबकि इसे एक बिजनेस की तरह चलाया जाना चाहिए। सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है, लेकिन असल में इसका मतलब क्या है? जब कोई अपना पैसा लगाता है तो वो उसे बिजनेस ही तो समझता है। यहीं पर एक बहुत बारीक लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। एक जुआरी का जो पूरा ध्यान होता है ना, वो होता है जैकपॉट पर, मैं कितना जीत सकता हूँ। राइट। वो उस एड्रेनलिन के लिए, उस थ्रिल के लिए और एक बड़ी जीत के लिए खेलता है। लेकिन एक बिजनेस का मालिक वो सबसे पहले अपने खर्च और नुकसान के बारे में सोचता है। अच्छा। कहती है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी कैपिटल को अपनी दुकान का सबसे कीमती सामान मानता है। मतलब अगर सामान ही खत्म हो गया, तो दुकान बंद। बिल्कुल। इसलिए उसका पहला काम जीतना नहीं बल्कि अपनी कैपिटल को बचाना होता है। तो ये सिर्फ मानसिकता का फर्क नहीं है, ये तो रोजमर्रा की आदतों का भी है। मतलब एक बिजनेस चलाने वाला हिसाब किताब रखता है, अपनी गलतियों से सीखता है। क्या ट्रेडिंग में भी ऐसा ही कुछ होता है? बिल्कुल होता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर एक ट्रेडिंग जर्नल रखता है। ट्रेडिंग जर्नल? हाँ, जो उसकी बिजनेस की अकाउंट बुक है। वो सिर्फ ये नहीं लिखता कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो क्या लिखता है? वो लिखता है मैंने ये ट्रेड क्यों लिया, मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी, एंट्री के वक्त मेरी सोच क्या थी, और सबसे जरूरी जब ट्रेड मेरे खिलाफ गया तो मेरी भावनाएं क्या थी। क्या मैंने डर के मारे जल्दी एग्जिट किया या लालच में रुका रहा। अच्छा। इसके उलट एक जुआरी सिर्फ अपने प्रॉफिट या लॉस का आंकड़ा याद रखता है, उसके पीछे की वजह नहीं। यही फर्क है एक शौकिया खिलाड़ी और एक प्रोफेशनल बिजनेस चलाने वाले में। तो अगर ट्रेडिंग एक बिजनेस है तो इसका मतलब है कि इसका सबसे बड़ा खर्च यानी लॉस वो पहले से तय होना चाहिए। एग्जैक्टली। लेकिन किताब कहती है कि ये लॉस सिर्फ पैसों का नहीं है, बल्कि भावनाओं के आवेग में लिए गए गलत फैसलों का भी है ना? यहीं से साइकोलॉजी का एंगल आता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। डॉक्टर एल्डर इसे सिर्फ लालच और डर नहीं कहते, वो इसे एक सिस्टम से समझाते हैं। क्या सिस्टम? जिसे वो द 3 M's कहते हैं, माइंड, मेथड और मनी मैनेजमेंट। माइंड, मेथड, मनी मैनेजमेंट यानी दिमाग, तरीका और पैसे का प्रबंधन। वो कहते हैं कि नए ट्रेडर्स अपना 90% ध्यान मेथड पर लगाते हैं। मतलब सही स्ट्रैटेजी या इंडिकेटर खोजने में। हाँ, उन्हें लगता है कि कोई सीक्रेट फॉर्मूला है जो हमेशा काम करेगा, जो कि हर कोई खोज रहा है। होली ग्रेल स्ट्रैटेजी यानी मनोविज्ञान और मनी मैनेजमेंट यानी रिस्क कंट्रोल का है। स्ट्रैटेजी तो सिर्फ एक औजार है। अगर आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी आरी है लेकिन उसे चलाने वाला कांपते हाथों वाला डरा हुआ या लालची इंसान है तो वो लकड़ी काटने की बजाय खुद को ही घायल कर लेगा। किताब साफ कहती है कि आपकी स्ट्रैटेजी शायद सिर्फ 10 से 20% ही मायने रखती है, बाकी 80% आपका दिमाग और आपका रिस्क मैनेजमेंट है। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है कि स्ट्रैटेजी का रोल इतना कम है। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण दे सकते हैं कि कैसे एक अच्छा माइंड एक औसत मेथड को भी कामयाब बना सकता है? जरूर। मान लीजिए एक ट्रेडर को एक कॉग्निटिव बायस है जिसे कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं। अच्छा। इसका मतलब है कि वो सिर्फ वही जानकारी देखता है जो उसके विश्वास को मजबूत करती है। उसने एक स्टॉक खरीदा क्योंकि उसे लगता है कि वो ऊपर जाएगा। ठीक है। अब स्टॉक के खिलाफ 4 बुरी खबरें आती हैं और सिर्फ एक अच्छी खबर। उसका दिमाग उन 4 बुरी खबरों को नजरअंदाज कर देगा और उस एक अच्छी खबर को पकड़कर बैठ जाएगा, ये सोचते हुए कि देखो मैं सही था।
और वो अपने नुकसान को बढ़ने देगा। बढ़ने देगा, क्योंकि उसका दिमाग सच को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। यहाँ स्ट्रेटजी ने काम नहीं किया, मनोविज्ञान ने उसे हरा दिया। डॉक्टर एल्डर एक मरीज का उदाहरण देते हैं। वो कहता था, डॉक्टर जब मैं अपना हाथ ऐसे मोड़ता हूँ तो दर्द होता है। तो डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने जवाब दिया, तो हाथ को वैसे मोड़ना बंद कर दो। ट्रेडिंग में भी यही है। अगर आपको पता है कि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने से बड़ा नुकसान होता है तो वो करना बंद कर दीजिए। ये इतना ही सीधा है और उतना ही मुश्किल। उतना ही मुश्किल, बिल्कुल। और शायद इसीलिए किताब में ऐसी बातें हैं जो पहली बार में थोड़ी अटपटी लगती हैं। जैसे पहली है, प्रॉफिट से पहले डैमेज कंट्रोल जरूरी है, और दूसरी, एंट्री से ज्यादा एग्जिट जरूरी है। ये तो मुनाफा कमाने की सोच से बिल्कुल उल्टा लगता है। हम तो मार्केट में पैसा बनाने आते हैं। और यहीं पर 99% लोग गलती करते हैं। डैमेज कंट्रोल का मतलब है डिफेंसिव खेलना। डिफेंसिव खेलना, हाँ। आप कितना कमाएंगे ये काफी हद तक मार्केट तय करता है। कोई नहीं जानता कि एक स्टॉक 10% ऊपर जाएगा या 50%। सही बात है। लेकिन आप कितना गवाएंगे इसका कंट्रोल 100% आपके हाथ में है। इसे मनी मैनेजमेंट कहते हैं। ओके। किताब एक बहुत ही सरल नियम की बात करती है जिसे कई प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं। 2% का नियम। 2% का नियम, इसका मतलब क्या हुआ? ट्रेड में दांव पर नहीं लगाएंगे। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आपका स्टॉप लॉस ऐसा होना चाहिए कि अगर वो हिट हो तो आपको 2000 रुपए से ज्यादा का नुकसान ना हो। पर इससे तो बहुत धीरे धीरे प्रॉफिट बनेगा। कई लोगों को ये बहुत धीमा लग सकता है। धीमा लग सकता है, लेकिन ये आपको गेम में बनाए रखता है। अगर आप एक ट्रेड में 20% गंवा देते हैं तो आपको सिर्फ उस नुकसान की भरपाई के लिए 25% का प्रॉफिट कमाना होगा। लगातार 4-5 गलत ट्रेड्स और आपकी कैपिटल आधी हो जाएगी। लेकिन 2% के नियम से आप लगातार 10 ट्रेड हारने के बाद भी सिर्फ 20% कैपिटल गंवाएंगे। मतलब आप जिंदा रहेंगे अगला ट्रेड लेने के लिए। बिल्कुल। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। ठीक है, ये डैमेज कंट्रोल वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन एंट्री से ज्यादा एग्जिट जरूरी है, ये बात अभी भी थोड़ी कंफ्यूजिंग है। अगर मेरी एंट्री ही गलत है, मैंने एक गिरते हुए स्टॉक को खरीद लिया, तो एग्जिट कितना भी अच्छा हो, नुकसान तो होगा ही। क्या यहाँ एंट्री की अहमियत को कम आंका जा रहा है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एंट्री बेशक जरूरी है, वो आपको गेम में लाती है, लेकिन एग्जिट तय करती है कि आप जीतेंगे या हारेंगे और कितना। अच्छा। इसे ऐसे सोचिए, किसी भी सफर में आप कहां से शुरू करते हैं ये जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि आपकी मंजिल कहां है। और अगर रास्ते में गाड़ी खराब हो जाए तो? हाँ, तो कौन से सुरक्षित मोड़ पर रोकना है। एग्जिट आपकी मंजिल यानी प्रॉफिट टारगेट और आपका सेफ्टी नेट यानी स्टॉप लॉस दोनों हैं। ओके। एक नौसिखिया ट्रेडर अपना सारा समय ये खोजने में लगाता है कि क्या खरीदूं, लेकिन एक प्रोफेशनल वो ट्रेड लेने से पहले ही सोच लेता है, मैं कहां निकलूंगा। पहले ही उसे पता होता है कि अगर ट्रेड मुनाफे में गया तो उसका टारगेट क्या है, और अगर नुकसान में गया तो वो किस पॉइंट पर अपनी गलती मानकर बाहर निकल जाएगा। वो उम्मीद पर नहीं, प्लान पर ट्रेड करता है। एंट्री आपकी उम्मीद है, एग्जिट आपकी हकीकत। वाह, तो इन सब का निचोड़ क्या है? ये किताब, ये सोच असल में किसके काम की है? सोर्स में जिक्र है कि ये बिगिनर्स के लिए है, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए है, और उन लोगों के लिए जो बार बार भावनाओं में फंस जाते हैं। हाँ। क्या इसे थोड़ा और विस्तार दे सकते हैं? हाँ, ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो आज प्रॉफिट कल लॉस वाले चक्कर में फंसे हुए हैं। वो लोग जो कभी कभी बड़ा मुनाफा कमाते हैं, लेकिन फिर 1-2 गलत ट्रेड में वो सब गंवा देते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो लगातार प्रदर्शन करना चाहते हैं, जैकपॉट नहीं, एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। बिल्कुल। ये उन लोगों के लिए है जो ये समझ चुके हैं कि ट्रेडिंग में 1-2 बड़े हीरो ट्रेड से करियर नहीं बनता, बल्कि लगातार छोटे छोटे सही और अनुशासित फैसलों से बनता है। ये एक कह सकते हैं एक शांत और बोरिंग तरीका है जिसमें ड्रामा कम और अनुशासन ज्यादा है। तो फिर ये भी समझना जरूरी है कि ये किताब किसके लिए नहीं है, ये क्या नहीं सिखाती। बिल्कुल, ये समझना शायद ज्यादा जरूरी है। ये 1 घंटे में अमीर बनने का कोई फॉर्मूला नहीं देती। ओके। ये कोई सीक्रेट इंडिकेटर या टिप्स नहीं देती, और सबसे जरूरी, ये ओवर ट्रेडिंग के लिए नहीं उकसाती। अच्छा, ये एक बड़ा पॉइंट है। हाँ, आजकल सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड है जहां हर छोटी मोटी हलचल पर ट्रेड लेने को कहा जाता है, जिससे ब्रोकर को फायदा हो।
ये किताब उसके ठीक विपरीत है। ये कहती है कि इंतजार करो, सही मौके का इंतजार करो, और जब ट्रेड लो तो पूरे प्लान के साथ लो। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो रातों रात पैसा बनाने का सपना देख रहे हैं या जिन्हें बाजार में हर दिन एक्शन और थ्रिल चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग को एक गंभीर लंबे करियर की तरह देखते हैं, किसी वीडियो गेम की तरह नहीं। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा का सार ये है कि मार्केट में हर कोई एक जीतने वाली स्ट्रैटेजी खोज रहा है, लेकिन असल विजेता वो पहले एक जीतने वाली मानसिकता बनाता है। सही बात। ये किताब उस भ्रम को तोड़ती है कि मार्केट सिर्फ चार्ट्स और स्ट्रैटेजी का खेल है। वो तो बस खेल का एक छोटा सा हिस्सा है। बिल्कुल। किताब उस 1% लोगों के सिस्टम की बात करती है जो सिर्फ स्ट्रैटेजी पर नहीं बल्कि अनुशासन और मनोविज्ञान पर आधारित है। वो 1% लोग मार्केट को कंट्रोल करने या भविष्य का अनुमान लगाने की कोशिश नहीं करते। तो वो क्या करते हैं? वो सिर्फ खुद को कंट्रोल करते हैं। उनका पूरा ध्यान उस एक चीज पर होता है जो उनके वश में है, उनका अपना व्यवहार। ये ट्रेडर की सोच विकसित करने के बारे में है, गैम्बलर की नहीं। सही। एक गैम्बलर हर दांव पर बड़ा जीतना चाहता है, जबकि एक ट्रेडर ये सुनिश्चित करता है कि वो अगला दांव खेलने के लिए हमेशा मैदान में बना रहे। और जाने से पहले सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। किताब कहती है कि ट्रेडिंग में नियम और अनुशासन चाहिए, ठीक एक बिजनेस की तरह। अगर अभी कोई अपनी ट्रेडिंग के लिए एक व्यक्तिगत नियम किताब, एक रूल बुक लिखना शुरू करे, तो उसका सबसे पहला नियम, रूल नंबर 1 क्या होगा? अच्छा सवाल है। और उससे भी जरूरी सवाल, क्या वो नियम हमला करने के बारे में होगा, यानी पैसा बनाने के बारे में, या फिर अपना बचाव करने के बारे में, यानी पैसा न गंवाने के बारे में?